नमस्ते छात्रों। प्रश्नावली एक अपने कंप्लीट हो चुकी है। आज अपने को प्रश्नावली 2 के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। प्रश्नावली 2 का क्या नाम है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले अपन प्राकृतिक संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर, यानी 1 से प्रारंभ होकर जो अनंत तक चले, उसे अपन प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें अपन जीरो को भी अगर शामिल कर ले तो वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं। यानी जीरो से लेकर अपन अनंत तक चले तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पहले प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर, यानी 1 से प्रारंभ हो, अर्थात 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक चले, उससे प्राकृतिक संख्या या संख्याएं कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं परिभाषा एक ही रहेगी, वो जीरो से प्रारंभ हो जाएगी। या ऐसे बोल सकते हैं अपन, प्राकृतिक संख्याओं में अगर अपन जीरो को भी जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड करते हैं, या ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ हो, अर्थात जीरो से लेकर 0 से 1 2 3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक चले, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अथवा लगा के इसकी एक और परिभाषा लिख लो। अथवा लगा के फिर और क्या बोल सकते हैं इसको? यदि प्राकृतिक संख्या में, ऐसे लिख दे, प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य यानी जीरो को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या कहलाती है। वापस देखते हैं एक बार इसको, वापस परिभाषाओं को। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो तथा अनंत तक चलती है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसे अनंत बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जहां चाहो वहां तक बोल सकते हो इसको, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पढ़ना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ हो और अनंत तक चले, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर अथवा प्राकृतिक संख्या में, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्रारंभ हो रही जीरो से, यदि अगर इसमें शून्य को भी अपन जोड़ ले, यानी शून्य से भी अगर इसको शामिल कर ले शून्य को भी, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि इसके आगे अपन जीरो लगा दे इस संख्या के प्राकृतिक के आगे, तो ये भी पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये परिभाषा होती है। फिर इसके बाद अपने को इसमें पढ़ना प्राकृतिक संख्या में पूर्ववर्ती क्या होती है और परवर्ती क्या होती है, यानी उत्तरवर्ती, और तो इसके बारे में पढ़ना है। ये परिभाषा आपको लिखनी है आपकी कॉपी में। उसके बाद जैसे कोई संख्या दे रखी है और उसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाली संख्या। दूसरा होता है परवर्ती या उत्तरवर्ती। इसका मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या।
बाद में आने वाली संख्या। जैसे एक संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 16। इसके बाद अगर मेरे को मुझे 16 का पूर्ववर्ती बताओ, 16 का पूर्ववर्ती होता है 15, यानी ये तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या है, पूर्ववर्ती, यानी 16 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी 15, और 16 के बाद कौन सी आती 17, तो ये इसकी परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। क्या है इसकी, या तो परवर्ती संख्या बोलते या इसको उत्तरवर्ती संख्या बोल सकते हैं अपन। तो 16 से पहले आने वाली पूर्ववर्ती और 16 के बाद आने वाली परवर्ती संख्या। इसके बाद अपने को इसमें संख्या रेखा भी दे रखी है, तो उस संख्या रेखा के बारे में देखना है। संख्या रेखा को अपन कैसे दर्शाते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। संख्या यानी एक लाइन खींचनी है अपने को, ये लाइन खींच दी, इसका मध्य बिंदु पे 0 लिखना है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये उदासीन होता, कोई भी साइन नहीं होता यहाँ। इसके बाद एक इधर चलेंगे तो सारे धनात्मक चिन्ह या धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। फिर इधर -1 -2 -3 -4, इसे बोलते हैं अपन बाईं ओर। बाईं ओर, बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या आती। कौन सी आती, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इधर दाईं ओर है, दाईं ओर, इधर सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्या। संख्या रेखा के बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या आती है, इधर सारी पॉजिटिव संख्या आती है। इसे बायां भाग बोलते हैं, इसे दायां भाग बोलते हैं। शून्य है जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, यानी इधर से इधर चलोगे तो नेगेटिव, उधर चलोगे सारी पॉजिटिव नंबर आएंगे, इधर चलोगे सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। इसके बाद अपन इसकी प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। ये है 10,999। 10,999 के बाद आगे वाली संख्या आएगी, उसको अपन 11,000 आएगी, क्योंकि एक जोड़ते ही ये कौन सी आगे वाली संख्या हो जाएगी, तो 11,000 होगी। 10,999 से आगे की प्राकृतिक संख्या है, आगे की 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 प्राकृतिक संख्याएं। देखो 10,000 के बाद तो 11,000 आ जाएगी, फिर 11,000 में एक जोड़ेंगे तो 11,001, ये 11,001, फिर 11,002, ये 3 प्राकृतिक संख्याएं होगी। 10,999, इसके बाद आने वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 प्राकृतिक पहली संख्या 11,000, फिर 11,001, 11,002। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिख रखा है 10,001। 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ये 10,000 है, 1 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। देखो 10,001 से पहले तो 10,000 आएगा, ये लिख दिया 10,000। 10,000 में से एक कम करेंगे तो 9,999, फिर 9,998, यानी एक एक कम करते जाओ, ये एक देगा। एक के बाद 10,000, 10,000 के बाद 10,000 में से एक कम करेंगे 9,999, फिर 9,998। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन।
इसका तीसरा क्वेश्चन में लिखेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, तो सीधा ही आंसर लिखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। यानी पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। चौथा आप करना पांचवा देर का पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। तो इसके कुछ एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। इसका पहला लिखेगा 24, 40, 701। इस संख्या को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 24,40,701 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती लिखनी है। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली पूर्ववर्ती संख्या। यहाँ पर 24,40,701 है, तो 24,40,701 से पहले 700 आएंगे, तो ये इसका आंसर है। ऐसे इसका एक क्वेश्चन डी और देख लेते, इसका ये ए वाला था। अब इसका डी देख लेते। वो संख्या दे रही है अपने को 23, 45, 670। सॉरी, इसका अपने को परवर्ती लिखना था, तो यहाँ लिखेंगे परवर्ती। तो परवर्ती यानी तो बाद वाली लिखनी है। बाद वाली लिखेंगे तो यहाँ 701 की जगह पे 702 हो जाएंगे। यानी 701 है, परवर्ती पूछा था तो 702 हो जाएगी। फिर अपने को यहाँ देगा ये संख्या 23,45,670। 23,45,670 की परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या यानी 670 के बाद 671 आएगा, तो 23,45,671। इस प्रकार अपने को परवर्ती संख्याएं लिखना है, यानी बाद आने वाली संख्या लिखना है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन 6 देर का, उसमें पूर्ववर्ती पूछा है। पूर्ववर्ती भी अपने को आता है, यानी पहले आने वाली संख्याओं के बारे में लिखना है। तो इसका छठे का एक तो मैं बता रहा हूं, इसका बी वाला देर का अपने को ये संख्या दे रखी है 100, 10,000 लिख गया है, ये 10,000। और इसका एक बता देता हूं मैं, चलो डी वाला बता देते हैं। डी वाला 76, 54, 321। इसका अपने को बताना पूर्ववर्ती 10,000 का पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाले। 10,000 से पहले आते 9,999। 9,999 में एक जोड़ दी 10,000 बचा है, तो इसका पूर्ववर्ती ये हो गया। फिर अपने 76, 54, 321 यानी 76,54,321 का पूर्ववर्ती या 321 का पूर्ववर्ती 320 होता, तो 76, 54, 320 ये इसका आंसर है। दोनों का पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला लगा है। उसके बाद अपने को जो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, छोटे बड़े का चिन्ह लगाना, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। 7वें का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 530 और 503। देखो ये है 530, ये है 503। 530 बड़े हैं, तो बड़ी संख्या की तरफ खुले मुंह वाला तीर लगता है, और छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह वाला तीर मतलब ये चिन्ह लगता है। ये चिन्ह लगा दिया मैंने इस प्रकार का। ऐसे इसका थर्ड है, और 98,765। फिर दूसरा देर का इधर 56,789। देखो ये 98,000, ये 56,000 है, तो वापिस ऐसा का ऐसे चिन्ह लगेगा, क्योंकि 98,000 ज्यादा बड़े होते हैं, 56,000 छोटे होते हैं। इस प्रकार 8वें में सत्य असत्य लगाने हैं, तो वो क्वेश्चन आप करना। इसके बाद अपनी प्रश्नावली 6.1 खत्म होती है। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो पूछ सकते हो हमें।
हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके पास ग्रुप में जुड़े हुए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू। और नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रश्नावली 2.2 उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।